जय हिंद फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मिले हैं सेकंड एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज का डेट है 6 जून और हम इस वीडियो को 6 जून में अपलोड कर रहे हैं। तो समझिए कि आप 6 जून के बाद आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम बचता है और जो आपका फॉर्म डेट है वो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि लास्ट जो है 30 जून को हो जाएगा ये। तो आपको ये बातें समझनी होगी कि आपको अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर जी हमने एक बार तो 10वीं दे दिया है, दूसरे बार 10वीं देने का क्या मतलब पड़ेगा। और दूसरे के स्टूडेंट होंगे जिनका फेल लग गया होगा या फिर जिनका सप्लीमेंट्री लग गया होगा, अब उनको रियलाइज़ होगा कि हमें कुछ जीवन में करना है। अब उनको मतलब एकदम भाग मिल्खा भाग टाइप का कुछ जुनून आया होगा, एकदम हमको तो आज फोड़ना ही है, फोड़ना वाला। तो वो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे। और तीसरे टाइप के वो होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, ठीक है, और वो हमेशा से होते ही हैं कुछ कुछ, ठीक है। अब इस बात को आपको ये चीज़ मैं आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका ये जो सेकंड एग्ज़ाम है वो सेकंड एग्ज़ाम लिया इसलिए जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम जितना डिज़र्व करते थे उससे हमारा कुछ कम आ गया है, तो वो अपना फिर से अपलिफ्ट कर सकें उस नंबर को। अब इस बात को आप थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपके नंबर किसी भी सब्जेक्ट में कम आएंगे। लेट्स से आपका साइंस में 7-8 नंबर कट गया, तो आपको लगता है कि अगर मैं साइंस में मुझे और एक मोहलत मिले, मुझे एक और मौका मिल जाए कि मैं उस नंबर को इंक्रीज़ कर सकूं, तो वही मौका आपको आज सीजी बोर्ड वाले लोग दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझ रहे हैं कि अगर आपके किसी भी मेन सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए हैं तो आप पेपर दे दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस पेपर को देंगे और क्यों आपको इस पेपर को देना चाहिए। और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये पेपर देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो चलो पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको इस पेपर को देने का कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी नीट या फिर जेई के लिए। अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को देने में कोई मतलब वो नहीं है कि आप चाहो तो ऐसे हंसी मजाक में दे दो या फिर मत दो, क्योंकि नीट जेई में 10th का कोई भी रिजल्ट मैटर नहीं करता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास इतना समय भी नहीं होगा कि आप 10वीं को फिर से वो करो और उसके बाद फिर नीट जेई स्टार्ट करो, क्योंकि आपने नीट जेई कई लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और जिन लोगों ने नहीं किया उनका तो कुछ है नहीं। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका सप्लीमेंट्री लग चुका है। अब जिनका सप्लीमेंट्री लग चुका है उनको तो भाई देना ही है, मतलब उनका तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर है ही नहीं, रखा ही नहीं है कि मुझे नहीं देना है, ठीक है, उनको तो देना ही पड़ेगा। अब उनके लिए एक स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। आपके पास ना मान लो 30 दिन है, ठीक है, मान लो ना 30 दिन है, 30 दिन, और मैं होप कर रहा हूँ कि आपने जाके अपने स्कूल से फॉर्म भरवा लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बेगारी टाइप का आदमी जिसका सप्लीमेंट्री लगा है और उसके स्कूल वालों ने कॉल ही नहीं किया होगा वैसे। तो आपका 30 दिन है। अब देखो ये जो 30 दिन है ना, जैसे कि मैं हमेशा से बताता हूँ, जैसे मैं पहले एग्जाम में भी बताया था, जो 30 डेज होते हैं वो आपके मूल डेज होते हैं। अब उनको कैसे स्टार्ट करना है आपको, आपका जो पेपर पैटर्न था ना कि पहले हिंदी पेपर था फिर इंग्लिश, वैसा ही रहेगा। तो उस हिसाब से आपको पीछे से पेपर को स्टार्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, 15 दिन क्या करेंगे ना, सारे सब्जेक्ट्स के जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, अब वो वीक पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे क्योंकि आपने साल भर तो पढ़ा नहीं है। तो अगर आपका बैक लग गया तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल से जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उसे कम से कम 10 या फिर 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए सारे चैप्टर्स को। अब इन चैप्टर्स को करने का सिंपल सा फंडा ये है, चुपचाप वीडियो चालू करो और कुछ अब जो मैं उसमें बताते जाता हूँ उसको कुछ को नोट कर लिया करो। अब जैसे आपके पास अभी इतना तो नहीं है कि आप फेयर में उसे नोट कर सको, आप उसे रफली जो है नोट कर दे जाइए। अब जब उसे रफली जब आप 15 दिन नोट कर लेंगे उसके बाद आपके पास बचेगा 15 दिन। उस 15 दिन में कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ PYQ, मॉडल पेपर, यही सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। दैट्स इनफ फॉर योर एग्जाम। मतलब इससे ज़्यादा न इससे कम कुछ आने वाला नहीं है। मतलब आपका मॉडल पेपर एंड PYQ से हमेशा आता है सीजी बोर्ड में क्वेश्चन, और इस बार भी आएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। तो 15 दिन आपको कुछ नहीं करना है। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, ये उन स्टूडेंट के लिए ना बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब साल भर बस हौले, तो वही हौले वाले बच्चे लोग के लिए 15 दिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करो। इससे क्या होगा ना यार, आप ना 10वीं को पूरा बर्बाद नहीं कर रहे होगा, कम से कम आपको लगेगा कि मैंने 1 महीने कुछ पढ़ा था तो मुझे कुछ चीज़ें याद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी होती है। अब ये जो 15 दिन आपने उसमें यूटिलाइज़ कर लिया, उसके बाद फिर 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ PYQ करो, और उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। आप चिंता मत करो, मरो मत, मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। आपके साथ तो हमेशा खड़ा ही रहता हूँ, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे थोड़ा होशियार हो। अब चलिए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि मेरा भाई 95% आना था, मेरा तो 92% में रुक गया, मेरा यार 97% तक जाना था यार, मुझे 95% में कुछ वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। अब वो जो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पेपर दे दो।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस स्टूडेंट ने 95% लाए हैं, देखो मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने 95% लाए, जिस स्टूडेंट ने 97% लाए, उनमें हो सकता है कि स्ट्रेटजी की गलती हो, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होती। देखो याद रखना इस बात को कि अगर कोई स्टूडेंट 95% लाया ना और कोई स्टूडेंट 97% आया, तो उनको ना हमेशा एक ही तराजू में तोलना चाहिए। इसलिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो 97% लाया हो सकता है इसका चेकर अच्छा हो, यू नेवर नो, इसका चेकर कोई गंदा मिल गया हो किसी भी सब्जेक्ट में, हो सकता है कि इसने स्ट्रैटेजी थोड़ी ठीक बनाई हो, इसने स्ट्रैटेजी में थोड़ी लूजनेस दिखाई होगी। तो ये जो 95% वाला है ना, इसको लगता है यार मैं तो 95% वाले 97% वाले से थोड़ा नीचे हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। अगर इसका 99% भी आया है, आपका 95% भी आया है, उसने आपसे बस 1 घंटा ही ज़्यादा मेहनत की होगी, उससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया होगा। और 10th में आपने इतनी मेहनत की तो आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब लगना चाहिए यार कि मैंने 95% स्कोर किया, बाकी बच्चे तो उससे भी घटिया स्कोर करते हैं। तो जिन स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है ना कि मैंने 95 स्कोर किया, मुझे 97 करना है, दे दो पेपर। क्यों दे दो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार वापस से आ सकते हैं। अब ये मैं ऐसा इसलिए दावे से बोल रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने 95% लाए हैं, उस स्टूडेंट ने लगातार मेहनत की होगी पूरे साल भर, तो नो डाउट है। जिस स्टूडेंट ने 95 लाए हैं, मतलब आप लिख के ले लो कि स्टूडेंट ने साल भर मेहनत की थी। और ऐसा तो नहीं कि साल भर का मेहनत आप 1-2 महीने में पूरा भूल जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें क्या मतलब 95% ऑफ दी चीज़ें याद होगी, बस आपको पन्ने पलटाने हैं। तो बस कुछ नहीं करना है। जिन स्टूडेंट को लगता है मेरा थोड़ा नंबर कम है, कुछ नहीं करना है भाई, 10 दिन पन्ने पलटा लो, या फिर मेरे वीडियोस देख लो, या फिर क्वेश्चन जो देख लो कि क्वेश्चन किस किस टाइप से किस किस फॉर्मेट में आया है, PYQ देख लो। बस उन पन्नों को बस एक बार पलटा के देख लेना, अपने दिमाग को थोड़ा मेमोराइज करने के लिए, और जाना और पेपर में दे देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिर से जाओ बैठो यार आप 3 घंटे का पेपर लिखो, नहीं, इट डजेंट मैटर। आपने एक बार पेपर लिख लिया, आप सुनो यार, आपके पास ऐसी लड़ाई है ना जिस लड़ाई में आप जा रहे हो और उस लड़ाई को आपने एक बार जीत लिया, उसको एक बार हारे हो, मतलब आपको पता होगा कि आपकी वीक पॉइंट्स कौन कौन सी होगी। मतलब अगर किसी 95 वाले स्टूडेंट को पता है कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो हो सकता है वो 98% भी ला ले। और इससे ज़्यादा बढ़िया और गोल्डन चांस आपको कहाँ मिलेगा कि आपको एक और मौका दिया जा रहा है कि आप 95% को 98% लाओ, फिर से मेरिट लिस्ट में आ जाओ। मतलब अभी हम रेस से बाहर नहीं हुए राजा, आपको फिर से रेस में लड़ना है। तो इस रेस में लड़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे ना, पेपर दे दो। अगर मेरे स्टूडेंट होते कोई, मैं जाता स्कूल में, फॉर्म भरवा देता और पेपर दिला देता, चाहे जो भी हो। क्योंकि आपको ये तो बोर्ड वालों ने कहा नहीं है कि सेकंड पेपर का ही मार्क्स वो होगा, जिसमें ज़्यादा आएगा उस पेपर का गिनाएगा। तो अब मान लो आपका धोखे से कम आ गया, तो ऑब्वियस है कि जिसमें कम आया था तो उसमें गिल्ट होने वाली बात ही नहीं है कि उसमें प्रीवियस वाले में ज़्यादा आया था, तो वो वाला नंबर जुड़ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा जिन स्टूडेंट को लगता है कि आपका नंबर कम आया है, उसको बढ़ाइए, तो बढ़ाओ जाके पेपर दे दो। अब मैं बता रहा हूँ, मैं इन सारे टाइप के स्टूडेंट के लिए जो फेलियर हैं, जिनका नंबर बढ़ाना है ना, जिनको पेपर फिर से देना है मज़े के लिए, उन सब के लिए अभी मैं वीकली मतलब 3-3 दिन में कुछ ना कुछ वीडियो डालूंगा। उन वीडियोस को आपको देखना है। अब ये वीडियो देखना क्यों है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आप 11th क्लास में जाने वाले हैं, और 11th क्लास में जाने के साथ ना आपको पता है मज़ा आने लगेगी चीज़ों में, अगर आप उन चीज़ों को सीखते हैं तो। और अभी जो सेकंड वाले पेपर दे रहे हैं उनके लिए वीडियो जो आएंगे, उन वीडियोस में मैं बेसिकली बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी और हमको एनहेंसमेंट करनी चाहिए थी कि हमारे नंबर कम हो जाए। अब देखो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनने प्रेजेंटेशन कम किया होगा, या फिर किन्हीं का टाइम मैनेजमेंट में कुछ लूज हो गया होगा, या फिर किन्हीं का कुछ क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ लूजलेस हो गए होंगे। तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करके आपके लिए निकाल के लाऊंगा एक चार्ट में, और उस चार्ट को मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि किस किस पॉइंट में आपको क्या क्या मेहनत करनी है। और जिनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, मजे के लिए देना, तो जाओ बेटा और पेपर फाड़ के आ जाओ, क्योंकि आपके पास तो पहले से हथियार है ही। तो बस यही मेरी रिकमेंडेशन है, और मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ऑब्वियस है कि जिन स्टूडेंट का यार मैं देखो यार, मैं पढ़ाया था, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, मेरा सर बहुत नंबर कम आ गया, बहुत से एग्जामिनर ने कट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, सेकंड मौका तो मिल रहा है, जाओ धुन दो, पेपर धुन दो, जाओ पेपर और धुन दो। इससे क्या होगा ना, आपने एक बार तो बोर्ड पेपर दिया, देखो आप अपर हैंड 99% वाले से भी रहोगे। क्यों? क्योंकि उसने एक बार ही बस बोर्ड पेपर दिया, आप 2 बार दे रहे हो, तो आपके पास एक अपर हैंड रहेगा जब आप 12th क्लास में जाओगे। जब आप 12th क्लास में जाओगे ना, तो आपने 2 बार बोर्ड एग्जाम दिया होगा, आपके पास कोई भी फियरनेस कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि आपने एक बार तो बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपको फियर लगा, दूसरे बार जाओगे तो लगेगा अरे घरे दुआरी की चीज़ है, और जब बोर्ड 12th में जाओगे तो कुछ नहीं लगेगा, अरे हम तो इसको जानते पहचानते हैं, एक ही साल तो वो है छोड़े।
तो बस मैं वही कमेंट करूँगा कि आपको ये पेपर दे देना चाहिए फ्रेंड्स। जिनका भी नहीं हुआ है या जिनका हुआ है, अगर आपको मेहनत नहीं करनी है नो डाउट मत कीजिए, लेकिन कम से कम अगर आप 3 घंटे वहाँ पर बैठते हैं तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, जिसलिए आपको उस पेपर को देना जरूरी है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप 12th में हैं तो भी दे दीजिए, 11th में है तो भी दे दीजिए। आपको पेपर देने में क्या जाता है जी, 100-200 रुपये तो लगेगा आपका चढ़ेंगे, लेकिन उससे अपना जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो तो अलग चीज़ है ना। तो इस चीज़ को आपको करनी होगी। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई गंजेड़ी भंगेड़ी को यही पता नहीं होगा कि पेपर दूसरा वाला हो भी रहा है कि नहीं। तो उन लोगों तक इस बात को पहुंचा दीजिए।